तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो गैस ये जो है बहुत इजी चैप्टर है, मैं आपको बहुत जल्दी से इसे समझा दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द साउर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस। यानी हमने जो है अपनी पुरानी क्लासेस में क्या देखा था कि जो खट्टा और जो कड़वा यानी साउर और बिटर टेस्ट होता है किसी भी चीज़ का, वो किसके कारण होता है, एसिड्स और बेस के कारण रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। यानी किसी भी चीज़ में अगर एसिड है तो वो खट्टी होगी, और किसी भी चीज़ में अगर बेस है तो वो बिटर यानी कड़वी होगी। इफ़ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर हीटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। यानी अगर मान लो कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति जो है वो ज़्यादा खाना खा लेता है और उसे क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है उसे, तो आप उसे क्या सजेस्ट करोगे? क्या आप उसे लेमन जूस दोगे, विनेगर दोगे, या फिर आप उसे बेकिंग सोडा दोगे? तो विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? यानी आप जो है कौन सी चीज़ को सबसे बेहतर मानोगे कि आपकी जो एसिडिटी है वो ठीक हो जाए? तो यहाँ पर जो है लेमन जूस बहुत अच्छा होता है एसिडिटी के लिए, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। यानी हमें जो है क्या करना होगा कि हमें इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी जो है हम किसी भी चीज़ की जो एसिडिटी हो रही है तो इनमें से कोई भी चीज़ दे पाएंगे। ठीक है, अगर हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी तो वहाँ पर जो है हमें बहुत दिक्कत हो सकती है। तो रिकॉल हाउ वी टेस्टेड साउर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। यानी अब हम जो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि बिना किसी चीज़ को चखे, टेस्ट किए, हम किसी भी चीज़ का पता कैसे लगा सकते हैं कि वो साउर है या बिटर है, यानी वो एसिड है या बेस है, हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो यू ऑलरेडी नोन दैट एसिड्स आर साउर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, वेरियस बेसिस आर बेटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। यानी हमने क्या देखा था, हमें ये पहले से ही पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो है हमने पहले ही पढ़ लिया था। लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। यानी लिटमस और हमारा जो टर्मरिक यानी हमारी जो हल्दी है वो हमारे नेचुरल इंडिकेटर हैं। इनसे जो है हम नेचर से पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ एसिड है या बेस है। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट? यानी कभी आपने नोटिस किया है कि आपके जो कड़ी अगर आपके किसी वाइट क्लॉथ पर लग जाती है और जब हम उसे साबुन से धोते हैं तो वो ब्राउन रेडिश यानी जो वो ब्राउन और रेड कलर की क्यों हो जाती है? इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। यानी जब साबुन लगा होता है तो हमें वो रेड और ब्राउनिश दिखती है, लेकिन जब हम उसको पानी से धो देते हैं तो फिर से वो येलो हो जाती है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एस मेथाइल ऑरेंज एंड फेनोफेथलीन टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। यानी जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स के अलावा सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हैं जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, हम इनसे भी जो है वो टेस्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ एसिड है या बेस है। कैसे कैसे? एक तो मिथाइल ऑरेंज हो गया और एक फेनोफेथलीन हो गया। In this chapter, we will study the reaction of acids and bases, how acids and bases cancel out each other's effect, and many more interesting things that we use and see in our daily day-to-day life। यानी इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे कि हम जो है वो कैसे एसिड्स और बेस को रिएक्ट करा सकते हैं, और हमारी जो डेली लाइफ है उसमें एसिड्स एंड बेसिस कैसे हमारी डेली लाइफ में मदद करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। यानी सबसे पहले हमें जो है एसिड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। यानी लेबोरेटरी में एसिड्स एंड बेसिस कैसे होते हैं, तो पढ़ते हैं। दिस इंडिकेटर टेल अस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। यानी क्या होते हैं इंडिकेटर? हमें ये तो पता चल गया कि ये कलर को चेंज करते हैं। देयर आर सम सब्सटेंसेस वो ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक इन बेसिक मीडिया। यानी अब कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो कलर चेंज नहीं करते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। लेट अस ट्राइड आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। यानी ऐसे इंडिकेटर जो कलर चेंज नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इनके बारे में अभी जो है हम आगे पढ़ेंगे, बस आप इतना याद रखो कि ये जो है वो कलर को चेंज नहीं करते हैं और इन्हें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर
कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, विच ऑफ दीज वनीला, अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज olfactory इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ वोर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी ये जो है वनीला, आपका वनीला, अनियन, क्लोव और भी बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो कि क्या करते हैं कि ये अपने जो हैं कलर को चेंज नहीं करते, लेकिन ये क्या करते हैं कि अपनी जो स्मेल है उनकी, ये सब उनको चेंज कर देते हैं। और इन सबको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, जो अपनी स्मेल को और भी टेम्परेचर को या फिर कुछ भी चेंज कर लें, बस अपने कलर को चेंज ना करें। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या था, आपको याद रखना है कि ये वनीला, अनियन, क्लोव, ये आपको 3 एग्जाम्पल याद रखना है कि ये तीनों जो हैं वो कलर चेंज नहीं करते हैं, ये स्मेल चेंज करते हैं। यानी अगर एसिडिक हो गया तो ख़राब हो जाती है कोई चीज़, तो उसमें से स्मेल आती है, तो वो क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, उसके बाद हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। यानी अब जो है हम एसिड्स और बेसिस को, जैसे हमने पिछले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन किए थे, वैसे ही अब इनको जो है हम मेटल से रिएक्ट कराएंगे। बहुत तो करवाते हैं यहाँ पर, तो पढ़ते हैं अपना। तो note that the metal in the above reaction displaces hydrogen atom from the acid as hydrogen gas and forms a compound called salt। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने, आपको ये एक्टिविटी देखनी होगी, तो इसमें जो है यहाँ पर हमने क्या किया कि हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स थे वो इसमें उठे, और जब हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो फूटेंगे तो कैसी साउंड आएगी, पॉपअप साउंड यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या डाला था, एक तो जिंक ग्रेनुअल्स डाले और इसमें हमने एसिड डाला, यानी ये तो हो गया मेटल और ये हो गया एसिड। तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और हमारा सॉल्ट हमें मिला। ठीक है, जैसा कि वो भी वहाँ पर कह रहा था। तो दस द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज्ड अस एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर क्या था कि जिंक को किया गया और वहाँ पर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, शायद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। तो हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा सॉल्ट, ठीक है, और दूसरा हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस। और जब वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स फूटेंगे तो हमें क्या सुनाई देगा, पॉपअप साउंड। हमेशा जो है हमें पॉपअप साउंड सुनाई देगा। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व्ड। ठीक है, यानी अभी जो है इसकी इक्वेशन हमें बनाने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर जो है इसकी इक्वेशन हमें दी गई है। तो द रिएक्शन टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोस। यानी ये जो रिएक्शन था उसमें क्या हुआ, NaOH प्लस जिंक। ठीक है, ये हमारा बेस और ये हमारा मेटल, तो हमें क्या मिला, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमें जो है इस तरह से फॉर्मूले को याद रखना होगा, बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी तो हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद और मेटल्स। यानी हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन हर बार जो है वो रिलीज़ हो रही है, लेकिन सभी मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। ये भी हमें याद रखना होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। यानी मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। तो आइए इसको पढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑकरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटन एज। तो यहाँ पर जो है हमारी 2 टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं इसमें, तो ये एक टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी। तो ये जो है हमारे इसमें सॉल्यूशन डाले गए हैं, एक तो Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, और उसके बाद यहाँ सेकंड में हमारा कौन सा डाल गया, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद इनको जो है HCl से दोनों को रिएक्ट करवाया गया, तो हमें क्या मिला, सॉल्ट वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस। यानी हमें क्या मिलेगा, अगर हम किसी भी मेटल के साथ, एसिड या बेस के साथ मेटल हाइड्रोकार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक तो सॉल्ट मिलेगा, एक वाटर मिलेगा और एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर CaOH2 CO2 CaCO3 प्लस H2O। यानी जब हम ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है इसको लाइम वाटर के साथ मिक्सअप करेंगे तो हमें जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, आपके में इतना मेन नहीं आएगा ये वैसे। ऑन द पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 CaHCO होल 3 होल ट्वाइस। यानी यहाँ पर जो है हम कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर को और हाइड्रोजन को मिला देंगे तो हमें वापस से वही चीज़
मिल जाएंगी। जैसे कि अभी हमने किया था कि हमने जो है इसके साथ क्या मिलाया था, हमने HCl को ऐड किया था तो हमें ये मिला, और अब हमने जो है इसके इन सबको वापस रिएक्ट कराया तो हमें वापस से वही चीज़ सेम मिल गई हमारी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी जो हमारा लाइमस्टोन है, ठीक है, हमारा चॉक होता है, उसके बाद हमारी जो मार्बल होती हैं, ये कैल्शियम की कैसी दूसरी फॉर्म है कैल्शियम की। ठीक है, ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी जैसे कि भी मैंने आपको बताया कि अगर हम जो है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को रिएक्ट करवाएंगे मेटल्स के साथ तो क्या होगा, हमें एक तो सॉल्ट मिलेगा, एक हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और एक हमें वाटर मिलेगा। यानी ये तीन चीज़ें जो है वो हैं हमें मिलेंगी। यहाँ पर जो है इसका रिप्रेजेंटेशन भी किया हुआ है। तो मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, यानी इन दोनों में से किसी एक को भी अगर हम एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें जो है वो मिलेगा। उसके बाद हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। यानी अगर हम एसिड्स और बेसिस को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो in the above activity we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa, the reaction taking place return us। ठीक है, यानी अगर हम बेस और एसिड दोनों को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें सॉल्ट मिलेगा और दूसरा हमें वाटर मिलेगा। यानी हमें जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे आपस में और सॉल्ट और वाटर हमें जो है वो देंगे। ठीक है, इस यही चीज़ कह रहा है ये इसमें। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड को जो है हमने यहाँ पर ऐड किया। ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा एसिड। ठीक है, हमें क्या मिला, NaCl, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है जो हम डेली यूज़ करते हैं अपने खाने पीने में, वो NaCl। तो हमें क्या मिला, एक तो सॉल्ट मिल गया और एक क्या मिला, हमें वाटर मिल गया। तो यहाँ पर जो है हमारा ये पूरा हो गया। तो ये क्या हुआ कि जो हमारा एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी जब हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराएंगे और अगर हमें सॉल्ट और वाटर मिल जाता है उससे तो हम इसे क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपको याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है या फिर वो कैसे ऑक्योर करता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, यानी आप जनरल में ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस एसिड हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता है कोई भी एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, यानी जो हमारा रिएक्शन है वो मेटलिक ऑक्साइड्स का हम एसिड्स के साथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसे। You will notice that the color of the solution become blue green and copper dioxide dissolves. The blue green color of the solution is due to the formation of copper to chloride in the reaction. The general reaction between a metal oxide and an acid can be written as, यानी अगर हम जो है मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड को ऐड करेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगा, हमें सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। इस एक्टिविटी में भी कुछ ऐसा ही है। हमने जो है यहाँ पर किस किस को ऐड किया, यहाँ पर हमने कॉपर ऑक्साइड को और क्लोराइड को यहाँ पर हमने ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, एक तो सॉल्ट मिलेगा हमें और एक वाटर हमें मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है क्योंकि ये जो है बिल्कुल सेम ही है आपके मेटल ऑक्साइड यहाँ पर बेस की तरह काम करते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नाउ राइट एंड balance the equation for the above reaction since metal oxide react with acids to give salts and water similar to the reaction of base and with acids metallic oxide are said to be basic oxides। यानी हमने क्या देखा कि जैसे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होके H2O यानी वाटर और सॉल्ट हमें दे रहे थे, वैसे ही हमारा मेटल ऑक्साइड और एसिड्स के साथ हो रहा है, सेम हो रहा है। क्यों और इसलिए जब क्योंकि ये सेम हो रहा है तो इसलिए हम जो है मेटेलिक ऑक्साइड्स को क्या बोल सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बेसिक ऑक्साइड्स या मेटेलिक ऑक्साइड्स पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि हमें जो है वो हमें वाटर मिलेगा और हमें जो है वो सॉल्ट मिलेगा। उसके बाद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, यानी अब जो है हम नॉन मेटल को किससे कराएंगे, बेस से जो है वो रिएक्ट कराएंगे। तो यूज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
Lime water inactivity 2.5. Calcium hydroxide, which is a base, reacts with carbon dioxide to produce the salt and water. Since this is similar to the reaction between a base and an acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. यानी अभी मैंने आपको बताया कि आपके जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो तो आपके बेस की तरह काम करते हैं, ठीक है। और जो आपके नॉन मेटेलिक होते हैं, नॉन मेटेलिक, ठीक है, वो आपके किसकी, यहाँ पर जो है थोड़ा राइटिंग ख़राब हो रहा है क्योंकि लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रहा है, बट आप समझ जाओ बस कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। और देंगे क्या है, एक तो हमें वाटर देंगे और क्या देंगे, एक हमें सॉल्ट देंगे, ठीक है, सॉल्ट। बस आपको इतना ही याद रखना है और तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, यानी जो हमारे सारे एसिड और सारे बेसिस होते हैं उनमें क्या कॉमन होता है। तो इसको जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के इस पार्ट में इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और पार्ट 2 में जल्दी ही लेकर आऊँगा आपके लिए। सो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी रखना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।